पहुंच गए गाइस प्रेम मंदिर। तो ये लीजिए हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम चल रहे हैं एक दिन के लिए वृंदावन यात्रा हम लोग कर रहे हैं और मैं आपको भी अपने साथ करवा रही हूँ वृंदावन में मंदिरों के दर्शन होते हैं। और सभी यहाँ वृंदावन में मंदिरों का समय सुबह 8 बजे से 12:30 से 1 बजे के बीच यहाँ खुले रहते हैं। उसके बाद मंदिर दोपहर दोबारा खुलते हैं शाम को 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक, और समय को ध्यान रखकर ही सभी मंदिर यहाँ पर जाएं। तो अब हम आ गए हैं 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बज गए हैं और हम प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं देखने के लिए। अब जैसा कि बाहर यहाँ से से ही देखिए ये आपको जो कैसा दिख होगा। रहा है इतना विशाल ओ और माय भव्य गॉड। लग रहा है इसका मुख्य द्वार मंदिर का। और लाइट भी तो बहुत सवारी, हम बड़ा तो सवारी और भी निकलती हूँ, देख विशाल के है। गए हो। और चलिए इसके अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए आपको जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए अलग-अलग लाइन मिलेगी। और चलिए अब अंदर चलते हैं। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और देखिए सामने से ही दर्शन होते हैं मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रेम मंदिर के। ये जो प्रेम मंदिर है इसका निर्माण जनवरी 2001 में ये शुरू हुआ था और फरवरी 2012 में ये पूरा हुआ है इसका निर्माण। और ये 2012 में लोगों को देखने के लिए ये खुला हुआ है तब से। और यह मंदिर पापा यहाँ भगवान पे श्री आपको थोड़ी कृष्ण वीडियो बनानी और पड़ेगी राधा मेरे, को अरे समर्पित है। बनाओ। देखिए तू कह और रही थी यहाँ और विनायक प्रेम चतुर्थी, मंदिर हाँ चले वृंदावन आने ये वाले तो बहुत ही सभी सुंदर। पर्यटकों के ये तो लिए एक बहुत ही बहुत ही राधा लोकप्रिय स्थान अभी बन गया सीधा है करा ये। देंगे। पूरे मंदिर परिसर में आपको मेन मंदिर में अंदर जाने तक पूरे मंदिर में ये आपको राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां मिलेंगी आपको। और इस मंदिर में हमेशा आपको ऐसे ही लोगों की भारी भीड़ मिलेगी। उधर और से आते मंदिर में हैं। फ़ोटो और क्यों? वीडियोग्राफ़ी आप आराम से कर सकते हैं। अंदर मंदिर में आ गए हम, प्रेम उधर से मंदिर आते राधा हैं। कृष्ण के प्रेम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय वास्तुकला से बहुत इंस्पायर है ये। इसे नागर शैली में डिज़ाइन किया गया है पूरे मंदिर को। और जो ये मंदिर ये में सारे पूरा गांव के लोग आजकल संगमरमर से बनाया आजमल हुआ देवी। है। ये पूरा अच्छा। इटालियन और संगमरमर से कृष्ण बना हुआ भगवान है डाइट मंदिर। ये जो सांप है ना, और ये डाइटिंग बहुत सामने से होती है, एक बहुत झांकी जाती है बहुत ही। जब भगवान श्री ये कृष्ण ने नाग बन कालिया जाए तो नाग हाथ जोड़ रही को हैं। मारा था। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है सब, मंत्रमुग्ध करने वाला। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पूरी तरह से बारीकी से सब कुछ प्रेम और देख। मंदिर दिखाने की, छोटी से छोटी चीज को दिखाने की ऐसे कोशिश दौड़ा के करूंगी और सारी जानकारी के साथ आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगी मंदिर के बारे में, ताकि आप घर बैठे ही मंदिर का पूरा आनंद ले सकें। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर 54 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है। नहीं, ये बगुले हैं पापा, और इस मंदिर को बनने में पूरे 11 साल का समय लगा है। प्रेम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का अनुभव कराना है और संपूर्ण मानव जाति को प्रेम का संदेश देता है ये मंदिर। यहाँ आकर एक पल ओरिजिनल के लग लिए रहे ही गाय सही हैं। पर मनुष्य को इस सांसारिक जीवन से दूर भक्ति के उस भाव में डुबो देता है जहाँ हर आत्मा को शांति और एक बहुत सुकून का अनुभव होता है इस ये बंद मंदिर में रहता है, आकर। यहाँ पे जा सकते हैं ना। प्रेम मंदिर नहीं, की अंदर वास्तुकला जाएंगे। आपको सीधे दक्षिण भारत के मंदिरों की याद दिलाती है। पर पब्लिक नहीं दिख रही वहाँ पे तो। जब भी राधा कृष्ण की बात होती है तो इस बात का जिक्र जरूर होता है कि संसार में आध्यात्मिक प्रेम से कृष्ण ने ही परिचय कराया। इस मंदिर की अंदर तो भव्यता जीवंत और मूर्ति है। सुंदरता लोगों को मंत्र झूमर मुग्ध कर देखना वहाँ का। देती है। यही वजह है कि यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। ये नया बना है ये। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण की एक उसकी मूर्ति बैठी है मनोहर उसकी बनवाई। झांकियां और सीताराम भगवान का खूबसूरत फूल बंगला है। और मंदिर में सत्संग के लिए भी एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है, जहां पर आपको 25,000 लोगों के एक साथ बैठने की जगह है। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है। मंदिर परिसर में आपको मंदिर के जो हाँ, ये तो श्री सिर्फ जगत नहीं गुरु है, कृपालु जी ऐसे महाराज ऐसे तो मंदिर हैं। के द्वारा इनॉर्गेशन जब हुआ था उसके आपको पूरे पोस्टर लगे हुए मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेंगी और उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इन पोस्टरों में मिलेंगी मंदिर के प्रांगण में।
मंदिर में शाम को म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है जो कि गर्मियों में शाम 7:30 से 8 बजे तक और सर्दियों में 7 से 7:30 बजे तक चलता है इसका समय जो है। और मंदिर में जो ये झांकियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं की और उनसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी जो उनकी घटनाएँ हैं वो यहाँ पर इस तरह से बनाई गई हैं कि आपको वास्तव में सब कुछ हो घटता हुआ प्रतीत यहाँ पर हो मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ प्रत्येक आपको प्रसंग यहाँ मिलेगा। भगवान की इतनी खूबसूरत प्रतिमाएँ यहाँ पर झांकी के रूप में रखी गई हैं। जो बिल्कुल जीवंत प्रतीत होती हैं। जो भी ये गायें हैं भगवान की भगवान के से जुड़े हुए उनके मोर हैं और उनके बाल सखा हैं और जो उनकी गोपियाँ थीं बिल्कुल आपको जीवंत यहाँ पर महसूस होंगी देखने में। 11 वर्ष में तैयार हुआ ये उधर भी भव्य है। प्रेम मंदिर सफेद इटालियन संगमरमर से तराशा गया है और प्रेम मंदिर दिल्ली आगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छठीकरा से लगभग 3 किलोमीटर यहाँ की दूरी मंदिर में पर अंदर आने की वृंदावन वो की कर दिया ओर गया है। भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर आपको ये मिलेगा। और यह मंदिर भारतीय जा रहे हैं लोग। शिल्प कला का एक पुनर्जागरण का एक नमूना आपको पूरा लगेगा महसूस होगा। अंदर मंदिर की दीवारों पर और बाहर पूरा ये प्रांगण में आपको राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ जैसे कि कालिया नाग का दमन, श्री गोवर्धन लीला, फव्वारे, झूलन लीला की झांकियाँ, मंदिर के बगीचों की आपको झांकियाँ मिलेंगी। हर चीज़ यहाँ पर इतनी उत्कृष्ट बनाई गई है कि आपकी निगाहें हटेंगी नहीं एक जगह वो ले से ले वो हाथी और आप सब उसको ले ले। देखते ही रह जाएँगे। चाहे वो भगवान की प्रतिमाएँ हों या फिर ये सुंदर गार्डनिंग हो जो आप देख रहे हैं सामने। ये हमारे भारतीय स्थापत्य कला का इतना उत्कृष्ट ये बनाया हुआ है मंदिर कि इसके मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। इस पहले भाग में मैं केवल प्रेम मंदिर का बाहरी भाग ही दिखाऊँगी। उसको पूरी डिटेल के संग दिखाने में ये थोड़ा लंबा हो जाएगा पूरा वीडियो अगर मैं पूरा इसको दिखाऊँगी और दूसरे भाग बनाऊँगी और उसमें पूरा अंदर का जो गर्भगृह से लेके पूरा उसका नक्काशी के साथ डिटेलिंग के साथ बताऊँगी और दिखाऊँगी। मुझे दिखाते। पहले तो आप यहाँ की गार्डनिंग और यहाँ के फूल और फ्लावर्स सब कुछ देखकर ही आप बहुत मंत्रमुग्ध हो जाएँगे और ऐसे-ऐसे सुंदर आपको प्लांट्स और पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे प्रेम मंदिर में। आज रविवार के ओह दिन वाओ! हम यहाँ पर आए हैं वृंदावन संडे के दिन तो इसलिए हमें हर जगह थोड़ी भीड़ यहाँ पे मिल रही है। सैटरडे संडे ऑब्वियसली सब लोगों की छुट्टी होती है, लोग अपने परिवार के संग घूमने निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी भीड़ दिख रही है। वैसे जनरली वीकडेज़ में आपको इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। इस शानदार मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से भक्तगण यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमेशा इसी तरह से आपको भीड़ मिलेगी प्रेम मंदिर में। पेड़ तो अमेरिका में भी नहीं है। प्रेम मंदिर वृंदावन में आने का घूमने आने का समय आप बहुत गर्मी के दिनों में अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का सफ़ेद संगमरमर का फर्श है और जो कि बहुत गर्म हो जाता है और चलने में आपको दिक्कत आती है। आप यहाँ पर नवंबर से लेके आप फरवरी तक और मार्च तक यहाँ पे घूमने आएँगे, बहुत प्लेज़ेंट मौसम होता है और ख़ासकर सुबह का मौसम यहाँ पर सुहावना आपको लगेगा। और दोपहर का आप समय अवॉइड करें, धूप तेज़ होती है और सफ़ेद संगमरमर की वज़ह से धूप और भी ज़्यादा तेज़ लगती है और ये सब फर्श नया बनाया है या जो गर्म हो जाता है, आपको चलने में दिक्कत महसूस होती है। विंटर सीज़न में भी आप इस मंदिर का पूरा मज़ा ले सकते हैं। विंटर सीज़न में तो धूप की भी कोई समस्या नहीं होती है, आराम से आप घूम और सामने वाली झाँकी में आपको भगवान की रासलीला का दृश्य दिखाया गया है। निधि वन में हर गोपी के साथ भगवान अपनी रासलीला में मग्न मग्न है। उस गोपी के हर गोपी के साथ आपको भगवान दिख रहे होंगे हर इस झाँकी में। अद्भुत भगवान की लीलाएँ थीं और ये पीछे आपको कैंटीन भी नज़र आ रही होगी। मंदिर में आपको चलते-चलते आधे रास्ते के बाद एक वो सामने कैंटीन है ना वो किस भैया मिलती बैठते है हैं और ग्रीन वहाँ आप साड़ी के साथ है बैठकर ना। हाँ बहुत ही थोड़ी अच्छे देर हैं के लिए बहुत आप अच्छे। थोड़ा रेस्ट करके कुछ खा पी अब सकते इससे हैं। ज्यादा अच्छा तुम्हें क्या अ देखने को मिलेगा। हाँ।
मंदिर परिसर में ही। और ये प्रेम मंदिर मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है और मथुरा रेलवे स्टेशन से आप यहाँ आसानी से ऑटो या फिर सिटी बस से प्रेम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप सिटी बस से जाते हैं तो 30 रुपए लगभग किराया होता है और वृंदावन में 100 फूटा नामक स्थान पर उतरकर आप 10-15 रुपए में प्रेम मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली और आगरा से भी वृंदावन की दूरी बहुत कम है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी नियमित बसें और टैक्सियाँ हमेशा उपलब्ध रहती हैं। और वृंदावन से यहाँ आने के लिए आपको अगर एयरपोर्ट ढूँढ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको आगरा में मिलेगा। ये किस चीज़ का है पता नहीं। और सामने की झांकी में हमें दिख रहा है भगवान गंगा के है गंगा। महाभारत हाँ, गंगा काल के समय का दृश्य, जब वो अर्जुन के सारथी बने थे और उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, भगवान श्री ये रहे। कृष्ण ने। ऐसे बहुत देखेंगे ना मुड़ सुंदर के। बनाया गया है ये भगवान का अर्जुन का सारथी बनने का जो उनका दृश्य है, बहुत ही आकर्षक है। अगर आप रात को इस मंदिर को देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और यहाँ पे जो म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है मंदिर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अरे अभी तो इतनी खूबसूरत मंदिर में झाँकियाँ देखेगी। देखते-देखते हमने अब यहाँ पे आधा बहुत मंदिर टाइम लगा देख लिया, देंगे हमें फिर पता भी नहीं चला और ये सामने हम पहुँच गए चलो हैं फिर। युगल विहार उपहार गृह कैंटीन में। तो चलिए चलते नहीं, हैं नहीं। अंदर। घूमने के बाद आराम से बैठकर अपना फ्रेश हो सकते हैं, बैठकर चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स सब कुछ यहाँ पे आपको खाने-पीने का मिलेगा। और चलिए चलते हैं, अब अंदर देखते हैं। फूड कोर्ट को ऐसे ही बनाया गया है कि आधा मंदिर घूमने के बाद ये मिलेगा आपको, ताकि आप थोड़ा-सा अपना फ्रेश हो सकें। चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। डोसा, इडली, वड़ा, चाउमीन सब कुछ था जो भी आप खाना चाहें यहाँ पर। बाहर की तरफ आपको पेड़े का प्रसाद आप खरीद भी सकते हैं बाँटने के लिए। कैंटीन के फूड कोर्ट के बाहर आपको एक शॉप मिलेगी जिसमें ले लो। यहाँ के फेमस पेड़े मिल रहे थे, वो हमने खरीद लिए। जस्ट फूड कोर्ट के बाहर आपको छोटी सी शॉप यहाँ पर मिलेगी। ट्रस्ट की तरफ से ही यहाँ पर ये बनी हुई है और यहाँ पे सिर्फ पेड़े ही मिलेंगे आपको। 2-3 तरह के पेड़े हैं, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पेड़े थे और बस अब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं अपना मंदिर दोबारा देखने के लिए। ये सेंटर बीच में पड़ता है ये फूड कोर्ट और मंदिर खाने से घूमते तो हुए बहुत थोड़ा-सा आपको रेस्ट करने बेकार के में लिए इस तरह से बनाया थोड़ा हुआ हिंट है कि देती हूँ। आप थोड़ी देर यहाँ पर अपना वहाँ मिलेगा खाना-पीना करके फ्रेश कुछ होके प्रेम दोबारा से मंदिर। आप निकल सकते हैं मंदिर की विजिट करने के लिए। और चलिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दूर से ये मंदिर का पूरा लुक यहाँ से इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। सफ़ेद संगमरमर चमकता हुआ, ऊपर ध्वजा लहराती हुई मंदिर की। अब मंदिर की आपको प्रत्येक दीवार, प्रत्येक खंभा, ये सब बन प्रत्येक रहे थे, देख लिख रहा आपको है प्रेम मंदिर। हर फर्श, हर नहीं जगह कुछ और आपको लिख रहा है उत्कृष्ट कहाँ? ये कारीगरी यहाँ पास पर में बन रहा है मिलेगी ना इस कुछ। मंदिर में। ये और लिख ये रहा है। बाहर का सुंदर-सुंदर हम देख रहे हैं झांकियाँ भगवान कृष्ण की। और ये देखो, ये गोभी वृंदावन देखो का ये प्रेम वाली। मंदिर जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा दुनिया को दिया गया और एक सबकी अद्भुत उपहार है और इसका उद्देश्य श्री राधा कृष्ण की भक्ति को सभी तक हर जगह पहुंचाना है। महाराज जी के बाद अब ये मंदिर कृपालु जी महाराज के ट्रस्ट द्वारा संभाला वो जाता है है गोवर्धन और पर्वत। रख-रखाव इसकी की जाती है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का जन्म मनगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने 22 साल की उम्र में सांसारिक दुनिया को त्याग दिया, सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया। इसके बाद उन्हें कृपालु जी महाराज के रूप में पहचान मिली और 15 नवंबर 2013 को 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। कृपालु ये मम्मी कृपालु। और यहाँ ये टी नहीं बड़े-बड़े आई इसमें है, मुझे टी दिख कृपालु रहा था। लिखा हुआ है। कृपालु। घास के उससे बनाया हुआ है ये। ग्रीनरी झांकियों के बीच में कृपालु जी महाराज का नाम।
कृपालु जी महाराज ने सिर्फ प्रेम मंदिर ही नहीं, उन्होंने और भी काफ़ी सारे मंदिर भारतवर्ष में बनवाए हैं। एक बरसाना में भी उनका प्रेम मंदिर जैसा ही एक मंदिर है, और यूएस में भी उनका मंदिर है, और उनका बनाया हुआ पूरा वहाँ पर आश्रम भी है यूएस में। भगवान ने अपने गांव वालों को बारिश और तूफान से बचाने के लिए अपनी उंगली पर पर्वत को उठाकर अपने गांव की रक्षा की थी। उस दृश्य को यहाँ दिखाया हुआ है, बहुत अद्भुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर देखो जो उंगली पे झांकी लेके में खड़े ये हैं वो पर्वत भगवान। बना रखा है, भगवान जी उंगली पे लेके ये खड़े किस हैं पर गोवर्धन टिका है ये पर्वत तो को। मुझे कहीं दिखाई नहीं है, किस पर टिका, हाँ कैसे इन्होंने बनाया है ये इस पर्वत को। हाँ, ये बात भी है। भगवान की उंगली पर दिखाई दे रहा है, और ये किस तरह से खड़ा है पर्वत, बहुत ही अद्भुत बनाया हुआ है ये। सारा गांव का दृश्य इसमें दिखाया हुआ है। पर्वत के नीचे भगवान के आसपास सब उनकी गैया और पशु बढ़िया पक्षी, फोटो आवे छै, बढ़िया फोटो गांव वाले और चारों तरफ से पानी भी बह रहा है, बारिश बनावे का दृश्य दिखाने के लिए इसको पानी के बीच में बनाया हुआ है। और अब बस गोवर्धन पर्वत की इस झांकी के बाद ही नेक्स्ट आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। वो रहा ना, वो है चप्पल घर, निशुल्क जूता घर। और झांकी के बाद आप झांकी देखने के बाद आप अपने जूता घर में अपने जूते चप्पल उतार वैसे के बाहर से रखकर तो देख आप लिया। अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और जो कि मैं मंदिर के अंदर का सारा आपको दूसरे अपने व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि फिर ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट व्लॉग में अंदर का पूरा मंदिर कवर करेंगे। क्योंकि अंदर से ये मंदिर इतना खूबसूरत भव्य है कि उसको देखेंगे हम, पूरा डिटेलिंग के साथ देखेंगे मंदिर। तो यह थी प्रेम मंदिर की हमारी अद्भुत यात्रा। उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी प्रेम मंदिर की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत अपनी प्रेम मंदिर आने की और वृंदावन आने की योजना बनाएं, और श्री कृष्ण भगवान के सुंदर आप प्रेम में डूब जाएं वृंदावन आकर। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, प्रेम मंदिर के अंदर के भाग को हम पूरा देखेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।